बॉयफ्रेंड और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को जंगल के बीचों बीच फंसा दिया है। अगर ये अगले 30 दिन यहाँ सर्वाइव कर लें, तो मैं इन्हें पूरे $2,50,000 दूंगा। बहुत मजा आने वाला है। ग्रांट और एशली एक रिलेशनशिप में थे जब तक इसने नेशनल टेलीविजन पर उसका दिल नहीं तोड़ दिया। मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ। मैं थोड़ा बुरा तो कैंप था। में स्वागत है। ओह नो, मैं इसे जानती हूँ। मैंने थोड़ा सा झूठ बोला था। इस चैलेंज में सिर्फ तुम और तुम्हारी एक एक्स गर्लफ्रेंड नहीं, तुम्हारे साथ तुम्हारी 5 एक्स गर्लफ्रेंड्स होंगी। Oh my God। ऑलराइट, चलो एक्सेस से मिलते हैं। हाय। तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा। ये awkward है। जो भी 30 दिनों तक यहाँ बचेंगे, वो उन $2,50,000 को आपस में बांट लेंगे। हमें यहाँ लकड़ियों की बहुत जरूरत पड़ेगी। तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा। लकड़ियों को इकट्ठा करने में मजे करना। अब जब मैं यहाँ हूँ तो मैं बस ऐसा दिखाऊंगा कि जैसे यहाँ अकेला हूँ। क्या किसी को ग्रांट के बारे में कुछ अच्छा कहना? उसने मेरे लिए एक सॉन्ग लिखा था। उसने ओह, मेरे सच लिए में? भी गाया था। उसने मेरे लिए एक सॉन्ग लिखा और फिर वही किसी दूसरी लड़की को सुनाया। मैं बस यहाँ जितना हो सके उतना सर्वाइविंग पर फोकस करूंगा। ये यहाँ अकेले आग जला रहा है और उसकी सारी एक्सेस उसके बारे में गॉसिप कर रही हैं। वो दिखावा अच्छा करता है, मतलब वो तुम्हें दिखाएगा कि वो परफेक्ट है। गाइस, हमारे पास कितनी बुरी स्टोरीज हैं। और ये गॉसिप घंटों तक चलती रही, रात होने तक भी। उसके साथ मेरा नाम जुड़ा होना भी मेरे लिए एम्बैरेसिंग है। इसलिए मैं सिंगल हूँ। लड़कियाँ स्कैरी होती हैं। मुझे नहीं लगता तुम इसीलिए सिंगल हो। जिमी, ये हर आदमी का वर्स्ट नाइटमेयर है। और अब ये और भी बुरा होने वाला था। हाय। हाय हाय। तो आज तुम लोग क्या करना चाहते हो? तुम्हारे साथ तो कुछ भी नहीं। एक्चुअली हमने अभी तक बात भी नहीं की। तुम गुस्से में क्यों हो? मैं इसलिए गुस्सा नहीं क्योंकि हमारा चला नहीं। मुझे फिर से जानने की कोशिश करो। मुझे नहीं जानना। मुझे पता नहीं था, लेकिन ये मेरी देखी हुई सबसे इंटेंस रिवेंज स्टोरी बनने वाली थी। मैं बदला लेने आई हूँ। ये पैसे उसके हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं हो तो सकता। उसका पूरा प्लान बस मुझे सजा देने का था। वो मुझे मैनिपुलेट कर रहा है ताकि उसे अच्छा लगे। ये तुम्हारा आखिरी मौका है एशली, मैं मजाक नहीं कर रहा। तुम बहुत ही घटिया इंसान। आई लव यू। इनका दिमाग खराब हो गया है। सबकी पहली रात कैसी रही? बहुत मजा आ रहा है। हाँ? मजेदार। मजा आया। जंगल में 24 घंटे पूरे होने की खुशी में मेरे पास दोनों साइड्स के लिए एक सीक्रेट है। अब मुझे डर लग रहा है। ग्रांट, मेरे साथ आओ। हर 5 दिन में तुम्हें मौका मिलेगा कि तुम उनमें से किसी एक को घर भेजो, जब तक सिर्फ एक ना बच जाए। अब मैं तुम सबको जो बताऊंगा उसे बिल्कुल नहीं पता। तुम 5 के लिए सीक्रेट ये है कि अंत में जो भी एक्स बचेगी, वो चाहे तो ग्रांट के सारे पैसे छीन सकती है और उसे खाली हाथ घर भेज सकती है। I love this। ये है कर्मा। तीसरे दिन की सुबह ग्रांट बहुत जल्दी उठ गया और तुरंत शेल्टर बनाने में लग गया। और जाहिर सी बात है कि इससे लड़कियां ज्यादा खुश नहीं थीं। सुबह के 6 बज रहे। क्या तुम? कभी आने वाला भी नहीं है। मुझे नहीं पता मैं कितने दिन टिक पाऊंगी, क्योंकि यहाँ सब लोग फन के लिए वर्कआउट करते हैं और मैं फन के लिए नैप्स लेती हूँ। जिमी ने सिचुएशन ऐसे बना दी है कि मुझे अपनी ही गलतियों के बीच रहना पड़ रहा है। ज्यादातर लोगों को 30 दिनों तक अपनी सारी गलतियों के साथ एक ही जगह रहने का मौका नहीं मिलता। गुड मॉर्निंग। आज है डे 5। इसका मतलब है कि मिस्टर बीस्ट यहाँ आने वाला है। आज एलिमिनेशन डे है और मुझे चुनना है कि मैं किसे घर भेजूंगा। सब इधर आ जाओ। अब मुझे डर लग रहा है। यहाँ हार्ट सेट नहीं। ग्रांट, तुम यहाँ खड़े हो जाओ, मतलब जहाँ हैमर रखा है। ओह वाओ, ये हमारे दिल तोड़ने वाला है। वो रियल लाइफ में भी ऐसा कर चुका है। तुम्हारे पास हमेशा कुछ बोलने को रहता है ना। इसमें मजा आएगा। हाँ, मजा आएगा। हर 5 दिन बाद ग्रांट तुम में से एक को घर भेजेगा, जब तक सिर्फ एक लड़की ना बच जाए। और अगर वो और ग्रांट डे 30 तक यहाँ टिके रहते हैं, तो कैंप वापस जाकर वो दोनों $2.5 लाख आपस में बांटेंगे। जो घर जाएंगे उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, वाओ। क्या? वाओ, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। तो यहाँ 20 दिन बिताने के बाद भी खाली हाथ जा सकते वाओ हैं। ग्रैंड, तुम लकी हो। तुम्हारा तो पैसा गारंटीड है। चीटर होने के बाद भी रिवॉर्ड मिल रहा है। ये बढ़िया है ना। क्या बात कही है। ऐसी फायर लाइंस बोलोगी तो दिल ब्रेक हो जाएगा। देखो, अगर मैं होता तो शायद उसकी तारीफ करता, जैसे कि तुम हैंडसम हो या बहुत ऐसा कुछ। handsome। हाँ। तो ये था ग्रांट का सीक्रेट। क्या तुम्हें इनका सीक्रेट पता है? तुम में से किसी ने इसे बताया? मुझे नहीं पता इनका सीक्रेट क्या है। तुमने मेरे कंधों पर काफी भारी बोझ डाल दिया है। ये सारी लड़कियां यहाँ कुछ पाने आई हैं और अब मुझे वो उनसे छीनना पड़ेगा और ये फैसला आसान नहीं है। ओके लेडीज, अब मंच तुम्हारा है। हाँ, अब हम यहाँ तक आ ही गए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई गिव अप करेगा। मैं यहाँ रुकने या भीख मांगने नहीं आई हूँ। हम सबके यहाँ होने की कोई वजह है। ठीक है, चलो टाइम हो गया है। जब भी तुम तैयार हो ग्रांट, वो हैमर उठाओ और इन 5 हार्ट्स में से एक को चुनो जिसे तुम्हें तोड़ना है। द ग्रिम रीपर। ओह माय गॉड। मैं गई। वो उसके सामने खड़ा है। ओह वाह। वो
तो ग्रांट बताओ हमें, तुमने एमी को एलिमिनेट करने का फैसला क्यों लिया? मैं पहले बस सोच रहा था जब तक तुमने वो स्टेटमेंट नहीं दिया। चीटर होने के बाद भी रिवॉर्ड मिल रहा है, ये बढ़िया है ना? हम बाद में बात कर सकते हैं। वो था डिसाइडिंग फैक्टर, क्योंकि मैंने वो कमेंट पास किया। काश मैं यहाँ आई ही ना होती। ग्रांट की सारी एक्सेस में से एशली के साथ उसका सबसे लंबा और सबसे सीरियस रिलेशनशिप था। मैं खुद को समझा रही थी कि ये वही है जिससे मैं शादी करना चाहती थी। ग्रांट और एशली का वो मोमेंट जब उसने उसे सबके सामने ह्यूमिलेट किया। और ग्रांट को अब भी कोई अंदाजा नहीं था कि ये लड़कियां अपने सीक्रेट का इस्तेमाल करके आखिर में उसके सारे पैसे छीन सकती उसे हैं। पूरा यकीन है कि उसे उस पैसे का आधा हिस्सा मिलने वाला है। लगता है वो सीक्रेट के बारे में भूल चुका है। तो मैं, एलिसा, जूली और एशली ने मिलकर एक प्लान बनाया है कि हम ग्रांट के सारे पैसे अपने लिए छीन लेंगे। उसे लगता है कि ये शो उसी के बारे में है और उसके घर के बारे में। उसमें सेल्फ अवेयरनेस की कमी है। हम चाहते हैं कि एशली अपना बदला जरूर ले। मेरा गोल है मैं अंत तक रहूं और उससे सारे पैसे छीन लूं। और उनके प्लान का पहला हिस्सा था ग्रांट को एशली के लिए गिल्टी फील करवाना। अब मेरी अवार्ड विनिंग एक्टिंग का टाइम है। मैं ऐसे दिखाऊंगी कि जैसे मैं रो ये रही हूं। सच में अच्छा आइडिया है। हे एशली, क्या हम दोनों बात कर सकते हैं? मुझे 1 मिनट रेडी दो। हो जाओ तो बाहर आकर मुझसे बात कर लेना। मेरे पास आई ड्रॉप्स है। अगला स्टेप है प्रोजेक्ट मैनिपुलेशन। मुझे पता है तुम मेरे किए हुए हर काम के लिए मुझसे नाराज हो। पर ये जानना आसान नहीं है कि तुम मूव ऑन कर चुके हो। थैंक यू मुझे ये बताने के लिए। और जहां बाकी लड़कियां एशली की परफॉर्मेंस एंजॉय कर रही थी, उसी समय एलिसा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, जो अब तक काफी शांत थी। ये जितना दिखता है उससे कई ज्यादा मुश्किल है। यहाँ सच में जमाने वाली ठंड है। मैंने कई दिनों से शावर नहीं लिया और मुझे ढंग का खाना भी नहीं मिला। हे ग्रैंड, क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल है। क्या हुआ? मैं ये सोचकर इस चैलेंज में आई थी कि मेरी मेंटल हेल्थ बेटर होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मैंने सोचा है मैं आज रात चली जाऊंगी। आज रात? यहाँ बहुत ठंड है गंदगी और कीड़े मकोड़े भी। और मैं शावर भी नहीं ले पा रही। हक चाहिए। और एलिसा के जाने के बाद ग्रांट ने लड़कियों की एक्सपीरियंस को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश की। जंगल के प्रिंसेस लैंड में स्वागत है। ये सब कॉफी के लिए उठेंगी? मुझे क्रीम नहीं मैं चाहिए। इनके लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगा। अरे नहीं। ग्रांट ने कहा कि वो हमें प्रिंसेस ट्रीटमेंट देगा। पॉट साफ करूँ तो तुम सबको अच्छा लगेगा। शायद मैं हमारे लिए कुछ और भी बना सकूं। अच्छा, तो एक स्विंग बना सकते हो जिस पर हम आगे पीछे झूल सके। ओके, मुझे थोड़ा क्रिएटिव होने दो, कुछ तो सोच लूंगा। थैंक यू। तो ठीक है, गर्ल्स चाहती है कि मैं स्विंग सेट बनाऊं, तो अब वही करने वाला हूँ। और जैसा मैंने सोचा था, जंगल में साथ रहना और ऐसे प्रोजेक्ट्स पर एक साथ काम करना, जैसे ये स्विंग सेट और ग्रांट का शेल्टर, शायद सच में इन लोगों को करीब लाने लगा है। जरा सोचो उन $2,50,000 के बारे में जो हम उससे लेने वाले हैं। या शायद मैं थोड़ा ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो रहा हूँ। खैर, अब डे 10 था, मतलब चेक इन का समय है। और क्योंकि एलिसा पहले ही जा चुकी थी, मैंने कंटेस्टेंट्स को कुछ ऐसा भेजा जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। वेलकम एवरीबॉडी। मुझे बताओ तुम्हारे इस जंगल में पिछले 5 दिन कैसे रहे? बहुत काम किया। मैंने इनके लिए स्विंग सेट बनाया और हम एक को खो चुके हैं। अब सिर्फ 3 लड़कियां हैं। ओह, मैं बस इसे हटा देता हूँ। अलीसा, खैर ग्रैंड, तुम्हारे लिए अनफॉर्चुनेटली आज रात फिर से एक मुश्किल फैसला लेना है। तुम्हें इन लड़कियों में से किसी एक को चुनना होगा जो तुम्हारी नहीं रहा होगा, क्योंकि ये 3D एनिमेशन है, पर हमें यही बनाना है। ये नाम और फिर मीलों दूर तक फैला समंदर पार करके दूसरे आइलैंड तक जा। क्यों? क्योंकि इन्हें हमें तड़पते देखना पसंद है। चलो शुरू करते हैं। करते हैं। हमें ढूंढना क्या है? सेल बोट बनाने का सामान। वेट, तुमने कभी सेलिंग की है? नहीं, पर हमें पहले एक कैंप चाहिए। मुझे अभी से पसीना आ रहा है। मुझे लगता है कैंप के लिए ये जगह सही है। वो करते हैं। तुम लोग को मुमकिन है। अगर हमने ये नहीं बनाया तो फंसे रहेंगे। शायद तुम सच में पागल हो गए हो। सेल बोट पर काम शुरू करने से पहले हमें सामान जुटा के शेल्टर बनाना होगा, वरना निकलने से पहले ही ये आइलैंड हम सबको खत्म कर देगा। हम ये चैलेंज इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं हमेशा सोचता था, अगर मैं और मेरे दोस्त किसी आइलैंड पर फंस गए तो क्या हम निकल पाएंगे? हाँ, हर लड़का कभी न कभी ये सोचता है। और इसीलिए हम इस आइलैंड पे बूढ़े नहीं होना चाहते। हमारा किला तो शानदार बन रहा है। हमने क्रेट खोली जिसमें थोड़े बहुत सर्वाइवल एसेंशियल्स हैं। ये पानी ज्यादा लग रहा होगा,
पर सेल बोट बनने तक हमें इससे ही काम चलाना है। मुझे खुद नहीं पता कि इसमें कितना टाइम लगेगा, क्योंकि असल में हम बस कुछ यूट्यूबर्स हैं जो कि स्क्रैच से एक शेल्टर बना रहे हैं। ये कुछ ज्यादा ही ऊपर है। चैंडलर, मेरे पास एक आइडिया है। ऑलराइट चलो। ओके, पकड़ लिया। वाह, चैंडलर, नॉट का क्या सीन है? मुझे गिराना मत। ऑलराइट हो गया, नीचे उतारो। इसे नीचे कैसे उतारूं? एक कैंप बनाने में ये हाल है, सोचो सेल बोट बनाने में क्या होगा। हाँ, अरे यार, ये लंबा चलने वाला है। देख लो। हाँ, ये काफी लंबा चलने वाला है, पर ये तो बस शुरुआत थी। हमें कहाँ पता था कि इस चैलेंज के चक्कर में हम सारी हदें पार कर जाएंगे, जिससे सबकी जिंदगी दांव पे लग जाएगी। नजर धुंधली होने लगी है। पैडल करो। सूरज तेजी से ढल रहा था, तो हमने बिना जले आग जला ली। वो छोड़ो, और आगे का प्लान बनाया। नोलन, तुमने कभी सेल बोट बनाई है? नहीं। चैंडलर, तुमने? नहीं। मैंने भी नहीं। इसीलिए हेज हमारे साथ है, क्योंकि अपने पिछले वीडियो में इसने एक बनाई थी, और कल से हम सेल बोट बनाना शुरू करेंगे। Let's do it! मुझे नहीं पता हम ये कैसे करने वाले हैं, पर नहीं करेंगे तो यहीं फंसे रहेंगे। पहले दिन है, इसीलिए दूसरे दिन की सुबह बोट पर वही अकेला काम कर रहा था। एस, क्या कर रहे हो ब्रो? यहाँ से निकलने की कोशिश। सब अभी आंखें मल रहे हैं और तुमने काम भी शुरू कर दिया। तुम कर क्या रहे हो? ये हमारा छोटा सा मिनिएचर है। हमारे पास 2 हल्स होंगे, फिर इनके ऊपर क्रॉस बीम्स जाएंगे और यहाँ पर होगा हमारा मास्ट। और इसका सेल कहाँ है? नोलन, हमें तुम्हारी शर्ट चाहिए। मेरी शर्ट क्यों? मुझे तुम्हारी पूरी शर्ट नहीं चाहिए। ओह, डूड, मैं दे देता हूँ, मैं अभी देता हूँ। ऑलराइट। देखते हैं ये तैरती है या नहीं। तैर रही है। अब हमारे पास एक प्रोटोटाइप तो है, पर हमें इससे 30-40 गुना बड़ा कुछ चाहिए, जो लगभग 450 किलो संभाले और हम सबको उस आइलैंड तक ले जाए। और जब तक वो नहीं बनाते, हम यहीं फंसे हैं। चलो तो फिर लग जाते हैं। पहले हमें सामान जुटाना होगा। पता है सेल बोट के लिए बढ़िया क्या होता है? बैम्बू। बैम्बू बहुत हल्का होता है, इसीलिए पानी पर तैरता है। अगर काफी बैम्बू मिल जाए तो काम हो जाएगा। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि वहाँ पर कितना खतरा है। हेज ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। क्या हुआ? ओके, तो जंगल में जाने से पहले कुछ चीजें हैं जिनसे बचकर रहना है। रेड एलांस सांप, येलो आईलैश वाइपर और वॉन्डरिंग बनाना स्पाइडर। तुम सीरियस तो हो ना? अरे कुछ नहीं होगा, चलो बैम्बू ढूंढते हैं। डूड, मेरी शर्ट में चींटियां घुस गई है। अगर मैं इस छत्ते को छेड़ूं तो क्या होगा? नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। यहाँ हमारे लिए हर चीज जानलेवा है, कसम से। वो क्या था? डूड, ये चिड़िया है। डूड, यहाँ कुछ क्रेट्स पड़े हैं, इनमें सामान रख सकते हैं। ये किसी ना किसी काम तो आएंगे, है ना? उम्मीद तो यही है। वापस ले जाने में बस थोड़ा टाइम लगेगा। बॉयज, काफी सामान ले आए। हाँ। ये बढ़िया है। कोई भी कंटेनर अगर बंद हो तो सोने से भी कीमती है। यहाँ से बड़े बड़े शिप्स गुजरते हैं और समंदर में कचरा फेंकते हैं, जो बहकर इस आइलैंड तक आता है, जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इससे एक सेल बोट बना सकते हैं। हाँ, हम निकलने के साथ बीच की सफाई भी कर रहे हैं। उधर भी कुछ बहकर आया हुआ सामान हो सकता है। हमें आइलैंड का कोना कोना छानना होगा। चीजें परफेक्ट होनी चाहिए। और ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ। मुझे ऐसा ही एक और ब्लू कंटेनर मिला, पर ये टूटा हुआ है। किस्मत खराब। हे जिमी, जरा ये देखो। ब्रो, पहले देखो ये तैरता है या नहीं। ये तैर रहा है क्या? तैर रहा है। तो बहुत बड़ा है। यो, एक और ब्लू कंटेनर। ये सही सलामत लग रहा है। यकीन नहीं हो रहा। मैं तो गर्मी से बेहोश होने वाला था, पर ये मिलते ही सब ठीक हो गया। हमारे पास सेल बोट बनाना शुरू करने का सामान था, पर इतनी गर्मी में आज कंस्ट्रक्शन शुरू करने की ताकत ही नहीं बची थी। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे हमने आज कुछ किया ही नहीं। ये बात फिश कैप वाला बंदा नहीं, उसकी थकान बोल रही है। अपना मुंह बंद करो, सन हैट। वो ये ज्यादा हो गया। 3 गिनते ही सेल बोट चलाओ। 1 2 3 सेल बोट। दूसरा दिन और सबकी हालत खराब। जिमी, आज जितना काम हुआ है उससे तुम क्या खुश हो? इस स्पीड से चले तो महीना लग जाएगा। तुम क्या खुश हो? इस स्पीड से चले तो महीना लग जाएगा। थोड़ा आगे देखते ही नोलन की नींद उड़ गई। ये यहीं पर है, यहीं पर है। ओह, ये तो बड़ा वाला है। ये खतरनाक है। नोलन, इसे पकड़ो, ये मेरी तरफ आ रहा है। अरे मैं क्या करूं? इसे किसी भगाओ और से यार। निकालो। ओह, तुमने तो हवा में उछाल दिया। ठीक है, वो चला गया है, तो अब वापस सो जाओ और इतना ड्रामा मत करो। पता नहीं अब नींद आएगी कि नहीं। गुड नाइट। वो अभी भी कहीं घूम रहा होगा। अगली सुबह कल की तरह धूप में पिघलने का मूड बिल्कुल नहीं था, तो हमने बीच पर थोड़ा ऊपर छांव में अपना काम शिफ्ट करने का फैसला किया। इस आइलैंड पर कितनी गर्मी हो रही है ये बताना नामुमकिन है। हमें छांव वाली जगह पर जाना पड़ेगा, तभी हम पूरे दिन काम कर पाएंगे, वरना बस 2-4 घंटे ही हो पाएगा। और नई जगह की तरफ जाते हुए क्या बात है। चैंडलर को तीसरा बैरल मिल गया और अब चांसेस और बढ़ गए कि हमारी सेल बोट सच में तैरेगी। बॉयज सामान ढूंढकर थक चुके हैं, तो आखिरकार हमारे पास इतना बैम्बू और लकड़ी है कि एक ढंग की सेल बोट बना सके। चलो इसे बनाते हैं। बनाते हैं, काम पर लगते हैं। यहाँ से निकलना है जितना जल्दी हो सके, प्लीज। पता है ये अभी देखने में कुछ खास नहीं लग रहा, पर लकड़ियाँ और कचरे का यही ढेर बहुत जल्द एक सेल बोट बनने वाली है। बस इसमें काफी मेहनत लगेगी। मैं थक गया हूँ।
ये मुझे दो। डैरियस तुम जाओ, मैं कैमरा संभालता हूँ। रुको। वो अब चैंडलर शूट कर रहा है। तुम जाओ तो मैं तुम्हारे लिए शूट कर। चैंडलर, मैं ब्रेक ले रहा हूँ। तुम हमारे कैमरामैन की जगह ले रहे हो? चलो जाकर उनकी हेल्प करो। ओह माय गॉड, ये सब तुम हमारी मदद करो। अच्छा, उम्मीद है तुम्हें बोट बनानी आती होगी, क्योंकि हमें नहीं आती। डेरियस को सेल बोट ड्यूटी पर चढ़ाकर और चैंडलर को कैमरा देकर आखिरकार राफ्ट शेप लेने लगी थी। पर अगर लहर के झटके से इनमें से एक भी नॉट खुल गई तो हम समंदर के बीचों बीच डूब जाएंगे। अब टाइम है पूप डेक बनाने का। पूप डेक? चिप्स में से यही कहते हैं ना? पता नहीं। इसे पूप डेक क्यों कहते हैं? वहीं पूप करते हैं। साफ शब्दों में, सेल करते हुए किसी को हल्का नहीं होना। ये वाला बैम्बू हमारा शिप डेक है। अब तो ये सच में एक सेल बोट जैसी दिख रही है। हाँ, ये तो बन रही है। क्या बात है! Let's go! हम बैम्बू बांध सकते हैं, चीजें बराबर करके सेल बोट बना सकते हैं, या फिर डिनर कर सकते हैं। चलो डिनर करते हैं। डिनर 100%। ओके। इसका कोई नाम सोचा है या वो हम बाद में रखेंगे? हम वेट कर रहे हैं क्या? चैंडलर, नाम क्या है इसका? ठीक है, यही नाम है इसका। Done. अगली सुबह हेज को टाइड्स में एक फायदा दिखने लगा। जब टाइड ऊपर आती है फिर नीचे जाती है तो पानी को किनारे से खींच कर ले जाती है। तो अगर हम उसी टाइड पर निकले तो वो हमें खींच ले जाएगी खुले समंदर की तरफ। पर अगर हवा उल्टी पड़ी और बहाव भी खिलाफ हुई तो तुम मुझे मोटर ही क्यों न दे दो, फिर भी हम उस आइलैंड तक नहीं पहुंचेंगे। और मुझे लग रहा है सबकी उम्मीदें मुझ पर ही टिकी हैं। इसलिए अगर मैं ये कर गया और जिन लोगों ने कभी सेल तक नहीं किया उनके साथ हम सच में ये कर दिखाएं तो ये यादें मैं पूरी जिंदगी संभाल कर रखूंगा। बॉयज, कैसा लग रहा है? थक गया हूँ। पूरी बॉडी दुख रही है। हर जगह रेत घुसने से मैं पक चुका हूँ। मैं तो बढ़िया हूँ, आज मस्त नींद आई। चुप हो जा। आज के गोल्स बिल्कुल क्लियर हैं। हमें पूप डेक को बांधना है और पैडल्स बनाने के लिए सामान जुटाना है। उसके बाद सेल बनाएंगे। नहीं, पहले टेस्ट करेंगे ये तैरती है या नहीं। अगर तैर गई तभी सेल बनाएंगे। ये नहीं तैरी तो मैं तैर जाऊंगा। जब मैं और चैंडलर सामान ढूंढने गए तब मुझे एहसास हुआ अभी तक इस वीडियो का ज्यादातर हिस्सा बस यही रहा है कि हम सामान ढूंढने के लिए कचरा खंगालते फिर रहे हैं। पर इस आइलैंड से निकलने की हमारी बस यही उम्मीद थी, क्योंकि हमें अभी भी एक चौथा बैरल चाहिए था। बराबर नहीं है, ऐसे तो वो वाला एंड गड़बड़ करेगा। हमें चौथा बैरल चाहिए। हाँ चाहिए तो सही। अब तो सच में लग रहा है बस चलते जाओ जब तक वो मिल नहीं जाता। यहाँ का टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री सेल्सियस है। मैं पसीने में भीग चुका हूँ। ये आइलैंड झेला ही नहीं जा रहा है। तो चैंडलर कैसा रहा? जो चाहिए था मिल गया? इसका मूड देख के वही काम लो। एक गांठ भी गलत बंध गई तो ये पूरा का पूरा टूट सकता है। यहाँ नॉट्स में शायद सबसे अच्छे तरीके से बांध सकता हूँ, तो वो मुझे ही बांधने और चेक करने चाहिए। हम अब भी ब्लू बैरल ढूंढ रहे हैं। 2 घंटे से लिटरली पूरा बीच छान रहे हैं। ये तो हद है। रुको एक मिनट, कुछ दिखा? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। मिल गया। इधर आओ। लेट्स गो। ओह माय गॉड, अब पथरीले रास्ते से चलते हैं। उसे उठाकर वापस जाना पड़ेगा। ओह माय गॉड, मैं तो गिरने वाला हूँ। मैं इसे उठा नहीं पाऊंगा, सच कह रहा हूँ। अगर इसे उठाया ना तो मैं यहीं बेहोश हो जाऊंगा। मुझे अपना पानी साथ लाना चाहिए था। हमें किनारे से मेटल की ये चीज मिली। हम इसके नीचे आग जलाकर प्लास्टिक के टुकड़े उबालेंगे, फिर उन्हें शेप देकर पैडल्स बनाएंगे। ठीक है, चलो थोड़ा और फायरवुड लाते हैं और देखते हैं प्लास्टिक का क्या बनता है। पानी साथ ना लाना बहुत बेकार आइडिया था। उंगलियों में झंझनाहट शुरू हो गई है और सब धुंधला दिखाई दे रहा है। ओह माय गॉड, कितनी गर्मी है। डैरियस! 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 अब मैं कुछ भी ढूंढने नहीं जा रहा और इसके बाद कुछ उठाकर वापस भी नहीं ले जाने वाला। मैंने इससे खूबसूरत चीज आज तक नहीं देखी। डेरियस ब्लू बैरल लेकर वापस आ रहा है। लगता है नोलन को हेल्प चाहिए, उसकी हालत ठीक नहीं है। मैं साथ हूँ बड़ी, मैं हूँ आराम से। ये अभी गिर जाएगा। पानी, मुझे पानी चाहिए। पियो पियो पियो, अच्छे से पी लो। पर सच कहूँ, बैरल भी उठा लाया और पतवार भी। पैसा वसूल। शायद हम ये सच में कर लें नोलन। नोलन, ये वही पल था जब हमें समझ आया कि अगर यहाँ से निकलना है तो हम सबको मिलकर ही काम करना होगा। हम अपना आधे से ज्यादा पानी पहले ही खत्म कर चुके थे, तो अब हमारे पास यहाँ ज्यादा दिन फंसे रहने की गुंजाइश ही नहीं थी। और अब जब हमें आखिरी बैरल मिल गया था तो टाइम था पूरा जोर लगाने का। सारे बैरल्स अब क्रेडल में कसकर फिट हो चुके हैं। यही वो चीजें हैं जो हमें पानी पर टिकाए रखेंगी और उम्मीद है कि ये यहीं पर डटी रहेंगी। अगर ये निकल गए तो हम सीधे डूबेंगे और फिर सब कुछ शुरू से करना पड़ेगा।
तो अब ये हो गया है, अब क्रॉस बीम्स की बारी है। हमें बाकी सारे 17 बीम्स पर भी इसी तरह की लैशिंग करनी होगी और हमें ये दोनों साइड्स पर करनी है। तुमने इसे तोड़ भी दिया। हम इसी रोप के भरोसे समंदर पार करने वाले हैं कि ये जोड़े रखेगी हम सबको साथ में। अब हम एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट पर हैं। हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो बनाते रहो और दुआ करो सब ठीक निकले, और अगर आखिरी मौके पर ये टूट गया तो हमारा काम तमाम, या फिर थोड़ा सा रुकते हैं और आगे बढ़ने से पहले इसे पानी में डालकर देखते हैं ये तैरती भी है या नहीं। देखते हैं तैरती है नहीं। पानी में उतरते हैं। ऑलराइट, इस आइलैंड पर बिताया सारा टाइम अब इसी पल पर आकर टिक गया है। कम ऑन, हमें इन नोट्स पर भरोसा करना होगा, यही हमें उस आइलैंड तक ले जाएंगी। तुमने इसे तोड़ भी दिया। देखो मैं कोई जहाज बनाने वाला नहीं हूँ, बस थोड़ी बहुत चीजें पता है। ये तैर रही है। ये तैर रही है। यस, ये बोट सच में तैर रही है। यस, इसने फ्लोट टेस्ट पास कर लिया, कमाल हो गया। अब सोचो इस पे असली फ्लोरिंग होगी, एक सेल होगी, पतवार होंगे और ओर्स भी। फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। उस आइलैंड तक जरूर पहुंचेंगे। इस पूरी वीडियो में पहली बार लग रहा है कि हाँ ये अब सच में हो सकता है। इस चैनल पर हम ऐसे कई वीडियोस बनाते हैं जहाँ बड़े सेट्स बनते हैं, सैकड़ों कंटेस्टेंट्स आते हैं और बड़े बड़े प्राइजेस दिए जाते हैं, जैसे लाखों डॉलर्स। और सच कहूँ तो कभी कभी बस इतना भी काफी होता है कि अपने 4 दोस्तों के साथ किसी आइलैंड पर फंस जाओ और एक सेल बोट बनाओ। यहाँ गर्मी है, कीड़े हैं और ये मुश्किल वीडियोस में से एक है। गलत मत समझना, ये बिल्कुल आसान नहीं, पर दोस्तों के साथ ऐसे टाइम बिताने में अलग ही मजा आता है। हम पहले ऐसे वीडियोस हर टाइम बनाते थे, पर पता नहीं हमने बंद क्यों कर दिया, और मुझे इसमें मजा आ रहा है। अगर हमने कल के आखिर तक पूरा फोकस किया तो सेल बोट तैयार हो सकती है, और फिर परसों तक अगर लहरें ज्यादा नहीं है तो हम उस आइलैंड के लिए निकल पड़ेंगे। पर ये रही हमारी सेल, क्रैब सेल, बिल्कुल पुराने पॉलिनेशियंस की तरह। ऑल राइट। हीज ने सेल को मास्क से बांधने का काम पूरा किया। उसके बाद हम सेल के हिंज के लिए होल बना रहे थे। अगर ये फेल हुआ तो पूरी सेल टूट जाएगी। हाँ, अब आएगा खेल में मजा। Yep. और फिर ऐसे ही हम सब अपना अपना काम करेंगे तो क्या करोगे? पैडल चलाते और जब उससे भी ज्यादा थक जाओगे तब क्या करोगे? पैडल चलाते जब रहेंगे। पैडल चलाने का मन ना करे तब तुम क्या करोगे? पैडल चलाते रहेंगे। 3 पर पैडल चलाओ। 1 2 3 पैडल। पर मेरे पास तो पैडल ही नहीं है। अब आया असली मोमेंट। ऑलराइट, अब हम काफी अंदर आ चुके हैं बॉयज। अब यहाँ से निकलेंगे या डूबेंगे? लहरें बढ़िया हैं। ओ भाई, ये मुझे बाहर की तरफ खींच रहा है। पैडल तैयार रखो। ऐसे पैडल करो जैसे जिंदगी में कभी नहीं किया। पैडल पैडल चलो, इसे पार करना होगा। राइट साइड, ज्यादा पैडल मारो। नोलन क्या हाल है? बेहाल, कुछ बन नहीं रहा। पैडल चलाते रहो। कम ऑन, ओह माय गॉड, आज का दिन तो खत्म ही नहीं होगा। कम ऑन। या तो साइलेंट पर पहुंचेंगे या डूबेंगे। टाइड हमारे साथ है, हम पहुंच जाएंगे। बस एक रिदम पकड़ो। लहरें खुद हमें बाहर की तरफ पुश कर रही हैं, तो वो हमारे काम आ रही हैं। पर ये लहरें हमेशा हमारी साइड नहीं रहेंगी, क्योंकि कुछ ही घंटों में हम उस चैनल में घुसने वाले हैं जहां पानी हमें साइडवेज बहाकर सीधे खुले समंदर में फेंकना चाहेगा। इसलिए अभी जो दम बचा है हमें सब लगाकर जितना हो सके आइलैंड के करीब पहुंचना होगा। सेल खोलो। देखते हैं हवा हमें आइलैंड तक ले जाती है या नहीं। बस गाइस, अब हवा लग रही है। हाँ, अब हम पूरे 1.6 किलोमीटर पर आवर से भाग रहे हैं। इसका मतलब हम कम से कम पहुंच तो जाएंगे। लग तो नहीं रहा है, लेकिन हम सच में अब मूव कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि अभी भी आइलैंड हमसे इतना दूर है कि हम उसे ठीक से देख भी नहीं पा रहे हैं। और वजह ये है कि हमें अब भी 8 किलोमीटर का फासला तय करना है, और इसमें कितना टाइम लगेगा? बस लाइन पर आ गए। अब जाके हम सही डायरेक्शन में मिल रही है। मैं समंदर के बीच तुम सबके अलावा किसी और के साथ पैडलिंग नहीं करना चाहता। हाँ बिल्कुल। अब तो हम उस आइलैंड से काफी दूर निकल आए हैं जहाँ से चले थे। अब तो हमारा बीच भी नहीं दिख रहा है और हमारी बोट फिलहाल सही चल रही है, और मेहनत अभी भी बहुत है। अपनी सोच से भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जितनी प्रोग्रेस हो रही थी उससे भी ज्यादा थकान हो रही थी। पता है, मैं डिहाइड्रेट हो चुका हूँ। चैनलर, कैसी हालत है बड़ी? तू ठीक नहीं लग रहा है। सब ठीक तो है ना? घबराहट हो रही है। पता नहीं अभी हम कितनी दूर हैं। लग रहा है घंटों हो गए, कम से कम 2 घंटे। और हम पिछले 6 दिन से लगातार बोट बना रहे थे, रोज 12 घंटे। तो सबकी हालत पस्त है। पता नहीं क्यों मेरे कंधे दर्द कर रहे हैं। चैनलर, शायद अब ये तुम्हें करना पड़ेगा। आंखों के आगे तारे घूम रहे हैं, इतनी बुरी हालत है। ये और दो ना। गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। हम धूप में बिल्कुल लॉबस्टर्स की तरह सिक रहे हैं। हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। अभी तो सच में नहीं पता हम पहुंचेंगे भी या नहीं। पर मैं शुरू से कह रहा हूँ कि इस चैनल के अंदर जो लहरें हैं वो इतनी तेज है कि वो हमें हर हाल में साइडवेज धकेल कर खुले खतरनाक समंदर में ले जाना चाहेगी। और अब वो घड़ी घंटों नहीं बल्कि कुछ मिनट्स ही दूर थी। पानी बहुत उछल रहा है। यही है चैनल, अभी हम खुले समंदर में हैं। ये हमें बाहर खींचना चाहती है।
डेरियस अभी रुक जा, रुको, अब और पैडल मत मारो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, मैं अगर 5 सेकंड भी रुका तो हम सच में ऐसे घूम जाएंगे। हाँ पता है, पर हम हवा की तरफ को पार करना होगा। यही सबसे तेज बहाव है, सबसे ज्यादा हवा है, और तुम्हारी ताकत ही हमें बहुत ज्यादा साउथ की तरफ बहने से बचा रही है, तभी हम क्रॉसिंग कर पाएंगे। मैंने पैडल करना बंद नहीं किया। लग रहा है हमारी स्पीड थोड़ी डाउन हो रही है। ओ हमारी स्पीड कम हो रही है, यही हमारा सेकंड विंड है। चलो बैक पैडल, बैक पैडल, बैक पैडल, बैक पैडल। लगे हुए मैं सच में पूरी जान से पैडल मार रहा हूँ। लव यू मेरे भाई। हम सबकी ताकत खत्म हो चुकी है, हम थक गए हैं पर हार नहीं मान रहे। लग रहा है अभी उल्टी हो जाएगी। हार मानना ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ हारने के लिए हमने इतनी मेहनत नहीं की, ये हम पक्का कर लेंगे, इसमें कोई शक नहीं। मेरे हाथ तो अब नूडल्स बन चुके हैं। वो तो पहले से ही नूडल्स थे। मुझे ऊपर आने पर मजबूर मत करो, मैं इस बोट को घुमा दूंगा, समझे? चलो। कई घंटों तक लहरें हमें बेरहमी से लेफ्ट की तरफ खींचती रही, सब साथ में, सब साथ में। फिर राइट की तरफ घसीटती रही। पैडल करो, हमें लाइन पर आना है, और हमें गोल गोल घुमाती रही। मेरा सिर घूम रहा है। आओ सब साथ में, एक साथ। तभी हमें समझ आया कि हम आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। लग रहा है हम वहीं कहीं अटक गए थे। हम फंस गए इस समंदर के बीचों बीच, और हमारी हिम्मत टूटने लगी थी। तुम्हें लगता है अभी हमारे नीचे शार्क्स होंगी? 100%। हम इतनी दूर आ चुके थे कि वापस लौटना पॉसिबल ही नहीं था, और आगे बढ़ते रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल था। मुझे लग रहा है जिमी उल्टी करने वाला है, और चैंडलर तो अभी सो ही गया है। हम 6